बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाए। जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से मुतल्लिक जो बोलचाल बर्पा करने की कोशिश की गई, अगरचे उसमें बहुत से जोल सामने आ गए, लेकिन यह कहा जा रहा था कि फ्रॉन्जिक जो लैब है उसने क्यों इसकी तस्दीक की है। तो आज अमेरिका से बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। अमेरिका से आपको हम अपडेट करने जा रहे हैं कि उस फ्रॉन्जिक लैब का एक जवाब सामने आ गया है, जिसने बिजली गिरा दी है सारे मामले पे, जिसने सारा पोल खोल के रख दिया है। नासिर कयूम खान साहब सीनियर सहाफी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और अमेरिका में एक निजी टेलीविजन की नुमाइंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर कयूम साहब। जी वालेकुम अदील, थैंक यू सो मच फॉर नासिर हैविंग मी। कयूम साहब नासिर कयूम साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को यह बताइएगा कि वो जो फ्रॉन्जिक लैब है, उस फ्रॉन्जिक लैब से बीसियों लोगों ने जाहिर है इन दिनों में राब्ते किए होंगे। उस फ्रॉन्जिक लैब की जानिब से जो जवाब सामने आया है, जो कि एक शायद जनरल पब्लिक के लिए है, ये भी बताइए, या किसी स्पेसिफिक किसी शख्सियत को वो जवाब दिया गया उनके सवाल पर, और वो क्या जवाब है? क्या ये वीडियो, क्या ये ऑडियो जस्टिस साकिब निसार की ही ऑडियो है? क्या जो क्लिप भिजवाया गया था उस फ्रॉन्जिक लैब को, क्या ये वही क्लिप है जो कि वेबसाइट पर नशर किया गया उस वेबसाइट की जानिब से, उस इदारे की जानिब से, या ये कोई और क्लिप था और उसको मंसूब उससे किया जा रहा है? और क्या ये जो रिपोर्ट है ये मुकम्मल क्यों नहीं अभी तक जारी की जा रही? क्यों इसके सिर्फ मखसूस हिस्से जो हैं, क्यों इसके सिर्फ चंद पार्ट्स जो हैं, चंद पैराग्राफ जो हैं वही सामने लाए जा रहे हैं और उस पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के दस्तखत भी छुपाए जा रहे हैं? ये सारा मामला क्या है? बहुत शुक्रिया अदील। देखिए, सारे क्वेश्चन आपने एक दफा ही पूछ लिए, मुझे भी एक एक करके जो है इसको देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इतनी बड़ा भूचाल जैसे आपने कहा कि बर्पा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इस पूरी रिपोर्ट से एक पूरी जुडिशरी का सिस्टम जो पाकिस्तान में उसको हिला दिया गया है। अब देखिए, इतनी बड़ी रिपोर्ट जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो सामने लेकर आए, लेकिन उसके सिर्फ चंद कंटेंट्स, चंद लाइनें सामने लेके आए। पूरी रिपोर्ट वो कहाँ पे है? मैंने जैसे यहाँ पे मैं अमेरिका में हूँ, जहाँ पे अगर आपने फोरेंसिक रिपोर्ट्स, अगर कोई इस तरह की ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स लेनी होती है या लेनी होती है, तो आपको डेफिनेटली अपना नाम देना होता है, अपनी कंपनी का नाम देना होता है, जिस शख्स की ये ऑडियो है उसके बारे में आपको बताना जरूरी होता है। तो पहली बात तो ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी तरह वेबसाइट पे नहीं आई हुई। जिन साहब ने ये फैक्ट फोकस जो नाम की जो वेबसाइट है, जहां से ये खबर ब्रेक की गई अमेरिका से, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में मैं आपको इंकशाफ कर दूं कि गैरेट डिस्कवरी, फ्लोरिडा की कंपनी है यहाँ पे अमेरिका में, फ्लोरिडा स्टेट में। उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि जी हमने सिर्फ टेप को एनालाइज किया, जस्टिस साकिब निसार की वॉइस को, जो दो लोग बीच में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमने उसको ऑथेंटिसाइज नहीं किया। यानी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो बंदा है नहीं है। देखिए, अदील से पहले आप मुझे सवाल करें, मैं आपको आपके नाज़रीन को बता दूं कि लेट्स से मैं और आप ये इस वक्त एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मैं और आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, दिस इज अ ओरिजिनल मास्टर कॉपी। अगर कोई इसके साथ टुकड़े जोड़ जोड़ के किसी स्पीचेस में से या मेरी और आपकी कन्वर्सेशन में से अपनी एक टेप निकाल बना ले और उस टेप को डिस्कवरी या किसी भी फोरेंसिक लैब के पास, ये गैरेट डिस्कवरी उसके पास भिजवा देगा, तो सर वो उसको बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड कर देंगे। और तो ये तो इन साहब ने जो फैक्ट फोकस चला रहे हैं, उन साहब ने ये भी बता दिया कि हमने तो उनकी जो जस्टिस साकिब निसार की वॉइस जो है वो लेके उनको दी थी कि ये मैच करके बताएं कि उनकी वॉइस है कि नहीं है। तो जी ये बिल्कुल उनकी वॉइस है साकिब निसार साहब की, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशानी के आलम में किसी को शायद ये बोल के, जिसको पकड़ के अब सारे के सारे जितने भी जुगादरी किस्म के हमारे एंकर्स हैं, जितने भी लोग जो ट्रोल कर रहे हैं उनको, वो इस वक्त ये एक पॉइंट पकड़ के बैठे हुए हैं कि चूंकि उन्होंने कहा था कि जी ये तो मेरी, मैं हूं ही नहीं है। तो भाई वो उनको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, ये मामला क्या है, उन्होंने शायद सुना ही ना होगा। अब जब उन्हें सुना है तो वो अपने नासिर इसको कयूम फौरन साहब, ये बताइएगा कि ये जवाब जो है ये कहाँ आया है? कोई वेबसाइट पे आया है, कोई उन्होंने ट्वीट जी किया है, या किसी शख्स के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया है? जी देखिए, यहाँ पे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान के एक मौकर जरीदा है इंग्लिश का, उसमें यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका में उस मौकर जरीदे को, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर। उनकी बात हुई, लेकिन चूंकि उनकी जब बात हुई थी तो उस वक्त तक लकीली वो शख्सियत थे जिन्होंने उनको कॉल किया, और उस वक्त तक ये कॉल का जो तांता था वो पाकिस्तान से बंधा नहीं था अभी तक। उसके बाद तो अब उनके बकौल गैरेट के, या जो गैरेट डिस्कवरी है, 500 से 800 के करीब उनको मुख्तलिफ लोगों ने राब्ता किया। और वो बड़े खुश भी हैं एक बात के ऊपर कि उनकी जो
जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर कोई 450-500 लोगों का कल से इजाफा हो चुका है उनके फॉलोअर्स का, और उसमें बहुत सारे जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो भी उनको कोशिश कर रहे हैं उनसे कि देखिए जो शख्स हैं जिन्होंने जो ये जो चला रहे हैं फैक्ट फोकस नाम की जो वेबसाइट है जहां से खबर ब्रेक हुई, उनका ये कहना था कि हमने जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो जो है उनको प्रोवाइड की थी मैच करने के लिए। ठीक है। ऑडियो उन्होंने मैच जरूर की है कि जस्टिस साकिब निसार की, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उनकी मुख्तलिफ स्पीचेस को उठा के उसको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद उसके अंदर एक बंदा ऐड किया गया जो उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। हालांकि आपको पता है और मुझे भी पता है, सारी दुनिया को भी पता चल चुका है कि वो स्पीच उठाई गई है और वो सारे के सारे वर्ड बाय वर्ड चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं कि उनकी नहीं, एक लेकिन वो तकरीर से जो ली। जो उसके कुछ हिस्से शेयर किए जा रहे हैं ट्विटर पे, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक लैब ये कह रही है कि उसमें कोई ऐसे उसको जोड़ के नहीं बनाया गया, लेकिन वो तो हमने खुद देखा कि उसको जोड़ के बनाया गया है। तो फॉरेंसिक लैब जो ये कह रही है कि ये इसमें कोई ऐसा कोई टुकड़ों को जोड़ के नहीं बनाया गया, इसमें कोई इस तरह का कोई गैप नहीं है, इसको किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए अदिल, मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह मेरी और आपकी कन्वर्सेशन कोई एक टेप बनाता है और उसमें से जब मुख्तलिफ हिस्से जोड़ लेता है और उसके बाद एक नई टेप उसको आप एक नया स्पूल बना लेते हैं, एक नई टेप बनाते हैं, एक नई डीवी बनाते हैं, एक नई सीडी बना लेते हैं, तो वो तो सीडी उसको एनालाइज करेंगे। वो ये तो नहीं देखेंगे उससे पहले किसने इसको जोड़ा है, किसने नहीं जोड़ा है इसको। वो तो उस टेप को देखेंगे जो उनको भिजवाई जा रही है, उसके अंदर तो कोई झोल नहीं होगा, उसके अंदर तो कोई एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो तो हम उसको मास्टर कॉपी उसको भिजवाएंगे। तो वो कैसे वो उसके ऊपर वो निगेट करेंगे आपके इस क्लेम को। वो तो बिल्कुल आपको ऑथेंटिकेट करके देंगे और आपका ये क्लेम भी होगा कि जी तो ऑथेंटिकेटेड हुई है। लेकिन ये जो उनकी ये यहाँ पे मैं अब शायद दिखा भी सकता, अगर पेपर होता जल्दी में हम ये बना रहे वीडियो। देखिए बात असल ये है कि जो उनका ये क्लेम और ये कहना कि जो दो लोग हैं कन्वर्सेशन उसको हमने ऑथेंटिकेट नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है गैरेट डिस्कवरी की जानिब से। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमने साकिब निसार साहब की जो आवाज है उसको, और दूसरी बात उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हम क्लाइंट के जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है या जो कॉन्फिडेंशियल जो हमारे क्लॉजेज सीगा होते हैं। इसका जो सीगा राज में जी रखना जी होता है जी, उसकी वजह से। कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेज होते हैं। अमेरिका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है इस हवाले से। तो उन्होंने कहा जी अगर हमें जो वो साहब है जिन्होंने हमें अप्रोच किया, अगर वो हमें इजाजत दे तो हम ये ट्रांसक्रिप्ट जो है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है जिसमें जिसने एनालाइज किया उसका नाम, उसके दस्तखत, क्योंकि उसके बगैर ये रिपोर्ट इट्स नथिंग, इट्स नॉट क्रेडिबल। ये मैं लिख के 4 लाइनें दे सकता नासिर हूँ आपको। कयूम साहब ये बताएं कि ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया आज की इस वीडियो में, कि जिस शख्स की जो आवाज है, जिस शख्स की ऑडियो है, उसका फ्रॉन्जिक करवाया जा रहा है, तो उसका नाम तो उस फॉर्म में जिसमें रिक्वेस्ट के अंदाज में आप उस इदारे को भेज रहे हैं लिखना पड़ता है, तो वो क्यों सामने नहीं लाया जाता? और उसमें जिस शख्स ने फ्रॉन्जिक किया उस शख्स का नाम भी फ्रॉन्जिक रिपोर्ट में होता है, उसके दस्तखत होते हैं। और फ्रॉन्जिक रिपोर्ट जो है वो इतनी मुख्तसर तो होती नहीं है जितनी शेयर की जा रही है। ये मुकम्मल फ्रॉन्जिक रिपोर्ट क्यों नहीं शेयर की जा रही? और इसमें सिर्फ वो 4-5 सतरें जो हैं वो ट्विटर पर डाल के ये कहा जा रहा है जी ये फ्रॉन्जिक रिपोर्ट सामने आ गई है, और उनको जो कंटेंट भिजवाया गया है, इस बात का क्या सबूत है कि ये वही कंटेंट है जो उन्होंने वेबसाइट पे लगाया, जिसको उन्होंने ट्वीट किया है? तो वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने साकिब निसार साहब का कोई मुकम्मल वाला क्लिप जो है उनको भिजवा दिया हो और यहां पर कुछ और लगाया हो। जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। दिस इज एक्चुअल पॉइंट जो आपने अब रेज किया है। बात दरअसल ये है कि इनको पूरी की पूरी जो साहब हैं जो ये फैक्ट फोकस जो भी वेबसाइट है जो भी इसको चला रहे हैं, आप सब लोगों को जानते हैं कि कौन है वो, और वो इसको डिनाई भी नहीं करते। उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने भिजवाया क्या था, कितने मिनट की वीडियो भिजवाई ऑथेंटिकेट करने के लिए गैरेट डिस्कवरी को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अदील साहब, कि कितने मिनट देखें। अगर तो उन्होंने सिर्फ साकिब निसार साहब की वीडियो भिजवाई है या एक ऐसा मैंने आपको बताया कि सीडी भिजवाई है जिसमें साकिब निसार साहब की तकरीर को जोड़ के किसी और साहब के बीच में तकरीर कोई यानी क्वेश्चन डाल के और फिर उसका मास्टर कॉपी बना के उसको भिजवाई है, तो वो चीज उनको सामने लानी पड़ेगी। और अगर सिर्फ साकिब निसार की वॉइस ही उन्होंने वो ऑथेंटिकेट करवानी है, तो सर वो तो आप उठा लें यहाँ पे साकिब निसार साहब की कोई 50,000 तकरीरें होंगी और उसके साथ इसको जोड़ लें तो वो तो ऑथेंटिकेट कर देंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने डिनाई कर दिया है कि हम दो लोगों की जो कन्वर्सेशन है उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे,
हम सिर्फ जस्टिस साकिब निसार साहब की आवाज को वो कर रहे हैं। तो ये जो साहब हैं फैक्ट फोकस वाले, इनको चाहिए कि ये ना सिर्फ ये जो आपने क्वेश्चन उठाया कि ये वो जो पेपर है, जो फोरेंसिक का जो पूरा का पूरा एक रिपोर्ट होती है, वो चंद सफ़ों पे मुश्तमिल होती है, कुछ चंद लाइनों पे नहीं होती। उसके अंदर बाकायदा फोरेंसिक की आपकी एनालिसिस हुए होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया गया है, उसमें नाम किसका है जिसके लिए की जा रही है, किस वो अपनी ऑब्वियसली उसकी एक कंपनी है, उनकी फैक्ट फोकस है, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने डेफिनेटली अपना नाम दिया होगा। उनको वो रिपोर्ट शाया करने में प्रॉब्लम क्या है? पूरा मुल्क एक बेचैनी का शिकार है और ये साहब जो है वो 4 लाइनें लिख के अपनी, और अभी तक इनकी बाय द वे ये ट्विटर पे नहीं, इनकी अपनी वेबसाइट पे फैक्ट फोकस पे भी ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, वही 4 लाइनें जिनकी आप ज़िक्र कर रहे हैं। जी अदील। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये रिपोर्ट मुकम्मल खुद वो इदारा फैक्ट फोकस जो है वो अपनी वेबसाइट पर शाया क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं, सिर्फ फैक्ट फोकस, सॉरी, फैक्ट फोकस एग्ज़ैक्टली, सॉरी, गो अहेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, मैं किसी फैक्ट फोकस डिस्कवरी क्यों की नहीं बात कर कर रहा रहा? फैक्ट हूँ। जी, फोकस जी। क्यों नहीं कर रहा? और डिस्कवरी की जो आप बात कर रहे हैं वो उसने तो अपने क्लाइंट्स की वो अपने क्लाइंट का जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका ख्याल रखता है, उसने तो इस तरह वो नहीं करनी। लेकिन ये फैक्ट फोकस जिसने ये दावा किया है उसको ये मुकम्मल रिपोर्ट सामने लानी चाहिए। अब ये बताइए कि इस मामले को आप आगे किस तरह बढ़ता देख रहे हैं? जब ये फोरेंसिक का पोल जो है ये खुल गया, अब ये फोरेंसिक का इदारा जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन को हमने इसकी तस्दीक नहीं की, हमने नहीं, इसकी फोरेंसिक तस्दीक नहीं की, बल्कि ये बताया कि ये आवाज़ जो है वो साकिब निसार साहब की है। तो आप समझते हैं कि देखिए अ, देखिए अदील, सॉरी, गो अहेड। जी। मैं एक पॉइंट जी, था वो मैं भूल जाता हूँ। आप समझते हैं कि ये इस मामले में एक बड़ी चालाकी से हाइप क्रिएट की गई है। एक जानिब जालसाजी तो सामने कल आ गई थी, जब ये मालूम हुआ कि ये यूट्यूब से या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से उनकी तकारीर उठाकर उनको जोड़कर किया गया, पेश कर दिया गया अवाम के सामने, ये तो आ गई थी जालसाजी। लेकिन इस पर इत्तेफ़ाक किया जा रहा था, इस पे फ़ोकस किया जा रहा था। फिर ये फोरेंसिक एजेंसी ने क्यों इसको जो है वो ऑथेंटिकेट कर दिया है? तो अब आप समझते हैं कि ये एक आखिरी सहारा था, वो भी एक्सपोज़ हो गया है। ये मामला अब जो है ये जो बबल इन्होंने बनाए थे फट गया है। जी, एग्ज़ैक्टली, देखिए बबल तो उसी वक़्त फट गया था जब उसमें बहुत सारा जो कंटेंट का जो बड़ा हिस्सा था वो सामने आ गया, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आई विल टॉक टू माय फ्रेंड्स, ठीक है जी? तो वो उसी तरह वही वही लहज़ा है, वही वही बात है, चीज़ें बोल रहे वही वही चीज़ें सेम टू सेम, उनकी पिच भी वही है, अगर उसको आप एनालाइज़ करें ऑडियो वीडियो उनकी, और उसकी जो वो तो उसकी पिच भी वहीं तक जाती है, उनकी बात का स्टाइल भी वही है उनकी, तो वो वर्ड बाय वर्ड वही चीज़ है। ये तो कल ही इसमें बबल से इसमें से चीज़ें इसमें से हवा निकल गई थी इस बबल में से। लेकिन चूँकि अभी इन लोगों को इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी जो है ये निकाल ली जाएगी, इस चीज़ का तोड़ निकाल लिया जाएगा। तो अब जो एक तावीलें घड़ी जा रही हैं वहाँ, वो यहाँ पे ये घड़ी जा रही हैं। एक तो जस्टिस साकिब निसार साहब का ये बयान कि जी ये मैं नहीं हूँ, वो इस चीज़ के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। उनको भी पता चल चुका है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है, चूँकि टेलीफ़ोन के ऊपर अगर बात हो रही थी, तो टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन को ऑथेंटिकेट क्यों नहीं किया कि दिस वाज़ अ टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन? ये लैब को पता चल जाता है, इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि इनको पता चल जाता है कि ये टेलीफ़ोनिक ये ये कन्वर्सेशन थी। ये भी उस रिपोर्ट नहीं, में नहीं कहा गया कि ये बिल्कुल, टेलीफ़ोनिक नो, कन्वर्सेशन है। उस रिपोर्ट ना, में ये नहीं कहा गया कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन किसी बंद नहीं। कमरे में हो रही है। ये उसमें नहीं कहा नहीं गया। सर, नहीं सर, ये तो आप पकड़ सकते हैं कि कन्वर्सेशन थी, टेलीफोनिक और कन्वर्सेशन थी, या ये बात की जा रही थी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ अदील कि ये बात जोड़ेगी, इसकी टेप एक बनाएगी, ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं। कहाँ से निकली टेप, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये आपको भी पता है। ये टेप बनाएगी, इसके बाद टेप का एक और वर्जन बनाया गया, वो शायद इनको दिया गया। मैं अभी, देखिए मैं 100% तो अज़्यूम अभी भी मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 99.9% ये कन्फर्म्ड हूँ आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑफ गैरेट, कि ये जो कुछ उन्हें, देखिए आपके सामने मैं आपको उनको कोट कर रहा हूँ। अगर मुझे जो जो भी साहब हैं, ये जो फैक्ट फोकस चलाते हैं, अगर मुझे अदालत में लेके जाना चाहिए तो मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मुझे अदालत में ले जाएं।